हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रूसिव के केस में हम बिकॉज ऑफ द फ्यू मिनट्स यू विल इंटरप्ट देयर लाइफ। सर्वे ऑब्स्ट्रूसिव होते हैं, ऑब्स्ट्रूसिव कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं कि नहीं। आप अगर किसी से फिल करवा रहे हो तो आपने फॉर्म फिल किसी से करवा रहे हैं तो वो आपने डेली जो भी लाइफ में काम कर रहा है वो उससे थोड़ी देर हट के आपका फॉर्म फिल करे में टाइम लगा रहा है तो वो एक्सक्लूसिव है। प्रिसाइज आर रियलिस्टिक, इसके रिजल्ट प्रिसाइज होते हैं या रियलिस्टिक होते हैं। रियलिज्म पे बेस करेंगे, प्रिसाइज हो सकता है कि प्रिसाइज हो या नहीं हो। अब अगर हम उसी केस में जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमने फाइंड आउट करना है क्या स्वाइप कीबोर्ड जो है वो फास्टर टाइपिंग करता है या नहीं करता। अगर हमने उस केस में फील्ड स्टडी करवाई है तो वो क्या कैसी है, अगर हमने सर्वे करवाया हमने देखा है तो वो क्या होगा। अब हम देखते हैं अगर इसी केस में हम लैब एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट में क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने 40 पीपल को लिया, यूजर्स को 20 को स्वाइप का कीबोर्ड यूज करवाया, 20 को नॉर्मल कीबोर्ड यूज करवाया। टाइप रैंडम फ्रेज लाइक, अब किसी अगर एक सिंपल आप वो दे देंगे, कोई पैराग्राफ लिखने के लिए दे देंगे, जैसे मैंने कहा कि वो कुछ के लिए इजी हो सकता है, कुछ के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ को सब्जेक्ट नॉलेज हो सकता है, कुछ को नहीं हो सकता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उनसे क्या करेंगे, रैंडम फ्रेजेस को टाइप करवा देंगे जिनका कोई वर्ड मीनिंग नहीं बनेगा। हम डिफरेंट वर्ड्स को आपस में मिला के फ्रेजेस बना लेंगे जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं किया, देन उनसे टाइप करवा लेंगे जो कि एक्चुअल में रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मेजर स्पीड एंड नंबर ऑफ मिस्टेक्स, कितनी स्पीड कितने टाइम दिया है उन्होंने और कितनी मिस्टेक्स की हैं उसको मेजर कर लेगा। जो रिजल्ट रिफ्लेक्ट द डिफरेंस इन द टू कीबोर्ड्स, अब जो रिजल्ट आएंगे उससे पता चल जाएगा कि स्वाइप की कीबोर्ड पे कितनी एरर्स आई हैं और कितना टाइम लिया है वो टाइप करने के लिए, और नॉर्मल कीबोर्ड को यूज करते हुए उन्होंने कितना टाइम दिया है और कितनी एरर की है। लेकिन ये रिजल्ट्स जो होते हैं वो जनरलाइजेबल नहीं होते। जनरलाइज कैसे नहीं होते कि हमने जो 40 स्पेसिफिक लोगों से करवाया है तो वो उन 40 हो सकता है कि बाहर दूसरे लोगों के लिए वो सेम एप्लीकेबल ना हो। लेट्स लुक एट द कंक्रीट एग्जांपल। अब ये एग्जांपल क्या है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ शो किया गया है। इसमें एक एग्जांपल ये एक है इंटरफेस, इस पे आपने यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपने फ्लाइट बुक करवानी है, कुछ भी एग्जांपल ले गए हैं, मैंने इस्लामाबाद से मॉस्को तक फ्लाइट बुक करवानी है। उसके लिए एक इंटरफेस है आपके पास जो नॉर्मल हमारा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे नॉर्मल, एक तो होता है कमांड लाइन इंटरफेस जो मोस्टली ये एजेंट्स लोग यूज कर रहे होते हैं। अगर आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं तो उसकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जो नंबर्स के फॉर्म में कमांड लाइन इंटरफेस शो हो रहा होता है और आप वो वहां से बुकिंग कर रहा होता है। एक होता है नॉर्मल जो हम खुद कर रहे होते हैं, हम GUI यूज कर रहे होते हैं जो कि नेट पे ऑनलाइन हम कुछ भी वेबसाइट खोल के वहां से देखते हैं कि फ्लाइट्स की कैसे सर्चिंग की जाती है। जैसे सर्च फ्लाइट यहाँ पे क्लिक किया, मैं इस्लामाबाद से मॉस्को की फ्लाइट मैंने लेनी है वो मैं सर्च कर लेती हूँ कौन कौन से पॉसिबल है। एक ये वे है। मैं आपको एक और नया वे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब वही सारी चीजों को शो करने के लिए ये एक नया इंटरफेस दिया गया है, ये एक ग्राफिकल इंटरफेस शो किया गया है जिसमें क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें, एक तो ये देखें ये जो लाइंस हैं ये प्लेन इन फ्लाइट शो कर रही है, जहाँ पे ये सॉलिड लाइन है, जहाँ पे डार्टी लूंगी उसका मतलब है ये स्टे को शो कर रहा है कि एयरपोर्ट पे स्टे करना है। और ये जो राउंड्स बने हुए हैं ये वाले राउंड्स ये अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स को शो कर रहे हैं। थिकनेस जो है लाइन, अगर ये लाइन ज्यादा थिक है तो इसका मतलब है ये फेयर ज्यादा है, जो आपने पे करना है एक्सपेंसिव है फ्लाइट। अगर ये कम थिक है थिन है लाइन तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है। जो एरो का सिंबल है ये स्टॉप को शो कर रहा है और जो रेड कलर का प्लेन का सिंबल है ये डेस्टिनेशन को शो कर रहा है। इसमें ये सारी चीजें इस चीज को शो करेंगे। आप देखें यहाँ से इस डायग्राम को एक व्यू को देखते हुए मुझे क्लियर हो जाता है। ये देखें सबसे बड़ी फ्लाइट जो है वहां पे वन बाय वन मैं एक फ्लाइट को देखती हूँ, दूसरी फ्लाइट को देखती हूँ, तीसरी को देखती हूँ, फोर्थ तक पहुंचू, मैक्सिमम फोर्थ तक पहुंचूंगी। मुझे पहले बारी भूल चुकी होगी उसमें फेयर कितना था, उसके फ्लाइट की डिस्टेंस कितना था, स्टे कितना था, कितना टाइम ले रही थी, कितने आवर्स का स्टे था,
टेक्स्ट, ये सारी चीजें मुझे भूल चुकी है। इतनी मल्टीपल चीजों को अगर मैंने माइंड में रखना है तो मैंने 3 से 4 टाइम के बाद मैं बोल चुकी हूँ। यहाँ पे आपको सारी इस इंटरफेस पे इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है कि मैं यहाँ पे मुझे क्लियर शो हो रहा है कि ये सबसे लॉन्ग टाइम ले रही है, और इसकी यहाँ पे देखें टारगेट जो है वो सबसे एरिया सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है इसमें कितना स्टे है। अब एक जो है वो 5 को शो कर रहा है, तो 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अप्रोक्सीमेटली 11 आवर्स का स्टे है इस फ्लाइट में। अगर मैं इससे वो देख के आ सकती हूँ, अगर मैं प्रेफर नहीं करती स्टे करना तो मैं कोई ऐसी फ्लाइट लूंगी। देखें ये इसमें स्टे सबसे कम है, लेकिन देखें इसकी थिकनेस ज्यादा है। मुझे ऑब्वियसली कुछ जगहों पे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर मैंने स्टे कम लेना है तो मुझे पे ज्यादा करना पड़ेगा। इसकी थिकनेस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेंसिव होगी फ्लाइट। अब अगर आपने ट्रेड ऑफ करना है, मतलब मैं एक कंप्रोमाइज कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे ये जो है ये डायरेक्ट फ्लाइट है, इसमें किसी टाइप का कोई स्टे नहीं है। ये एक है जिसमें एक छोटा सा स्टे है। यहाँ पे ये एक फ्लाइट है जिसमें जस्ट स्टॉप करता है लेकिन स्टे नहीं है, देन चले जाते हैं। यहाँ पे एक 2 आवर्स का स्टे है, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का स्टे है और ये चली जाती है। तो आप इस सिर्फ डायग्राम को देखते हुए मैं क्लियरली इतना ज्यादा चीजों को क्लियरली बता सकती हूँ कि कितना स्टे है। अब मैं कहती हूँ कि ये जो नया इंटरफेस है ये बेटर है उस पुराने इंटरफेस से, जिसमें आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप फाइंड सर्च कर रहे होते हैं वन बाय वन, हर फ्लाइट को देखते हो, हर रूट को देखते हो, जिसमें देखते हो कितना फेयर है, कितने स्टे है, कितने आवर्स लगेंगे और कितना ये सारी चीजों को आप देख रहे होते हो। तो उस मैं कहती हूँ वहां से फ्लाइट को फाइंड आउट करना एज कम्पेयर टू दिस वन वो डिफिकल्ट है और ये आसान है, मैं ये कह रही हूँ। लेकिन क्या ये एक्चुअल में है या नहीं, कैसे पता चलेगा। अब डज द न्यू विजुअल इंटरफेस हेल्प द यूजर फाइंड ए सुटेबल फ्लाइट क्विकली। अब मैं फाइंड आउट करूंगी क्या ये नया इंटरफेस जो है इसमें वो सुटेबल फ्लाइट का क्या मतलब है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे एक्सपेंसिव फ्लाइट नहीं लेनी, या मैं चाह रही हूँ कि मिनिमम जिसमें स्टे हो, तो वो फ्लाइट मुझे चाहिए। अब नया इंटरफेस जो है मैं क्लेम कर रही हूँ कि नया इंटरफेस जो है वो ज्यादा जल्दी उसको यूजर ज्यादा जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे एज कम्पेयर टू दिस वन। जी क्या ये एक्चुअल में है या नहीं हम एवेलुएट करेंगे। व्हाट वुड बी लैब एक्सपेरिमेंट मीन इन दिस केस। अगर हम लैब एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो उसमें क्या क्या होगा। फील्ड स्टडी करवाते हैं या सर्वे, कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है। इस केस में अगर मैंने फाइंड आउट करना है कि पुराने जो न्यू वाला इंटरफेस है वो बेटर है या ओल्ड वाला, मैं कह रही हूँ न्यू वाला बेटर है। अब इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उसको एक्सेप्ट कैसे फाइंड आउट होगा, उसके लिए लैब एक्सपेरिमेंट करवाया जा सकता है, फील्ड स्टडी भी करवाया जा सकता है, सर्वे भी करवाया जा सकता है। लेकिन आपने देखना है कि किस सिचुएशन में कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा बेटर है। हम देखते हैं लैब एक्सपेरिमेंट अगर हम करवाते हैं तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि इंटरफेस ए या इंटरफेस बी बेटर है लैब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब हमने यूजिबिलिटी क्या होती है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस पता है। क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम नंबर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। यूजिबिलिटी हाउ यूजेबिलिटी यूजिबिलिटी जो है वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम कह सकते हैं यूजिबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं लर्नेबिलिटी से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। लर्नेबिलिटी का क्या है कि एक यूजिबिलिटी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक नया इंटरफेस जो है, जो मैंने नया इंटरफेस आपको बताया है वो ज्यादा यूजेबल है एज कम्पेयर टू ओल्ड वन। अब यूजेबल का क्या मतलब है, यहाँ यूजेबिलिटी का मतलब में क्या क्या चीजें आती हैं, लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। लर्नेबिलिटी का मतलब है कि कितना इजी है लर्न करना। सबसे पहले जो भी कोई नया यूजर होगा वो इंटरफेस पे आता है तो उसको समझता है। एक हमारे पास कोई चीज आती है, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट में बताया था, मैं आपको जब ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन की असाइनमेंट दूंगी
तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इंटरफेस को लर्न करते हैं। पहले स्टेप में हम सिर्फ उस इंटरफेस को समझने के लिए एक दफा गो थ्रू कर रहे होते हैं उसमें से। तो लर्नेबिलिटी क्या है, आपने इंटरफेस को समझने में कितना टाइम लगाया, वो उसे को हम लर्नेबिलिटी कह देते हैं। देन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में क्या आता है, हम इस कितना टास्क जल्दी परफॉर्म कर लेते हैं, कितना टाइम लिया है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। एंड इफेक्टिवनेस, एक टास्क परफॉर्म करने में कितनी एरर्स की हैं आपने ये कैलकुलेट करना है। यूजिबिलिटी एक क्वालिटेटिव टर्म है जो कि डिफाइन, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के। लर्नेबिलिटी आपने कितना जल्दी लर्न कर लिया किसी इंटरफेस को, एक इंटरफेस की लर्नेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए डेफिनेटली, जब भी कोई नया यूजर आएगा उसे लर्न करना पड़ता है इंटरफेस को। लेकिन जल्द अज जल्द लर्न कर रहे, ये नहीं होगा एक घंटा उसको समझने में लगा रहे कि वो इंटरफेस इतना आपने कम्प्लेक्स की कोई चीज बनाई हुई है जिसको समझने में उसे एक घंटा लगेगा, तो वो एक अच्छा इंटरफेस नहीं होगा। अगर 5 मिनट से ज्यादा 2 से 3 मिनट उसे लगते हैं तो वो कहेगा ये तो बहुत ही अजीब किस्म है, बहुत जस्ट डिस्कार्ड कर देगा। क्योंकि अभी हमारे पास इतनी ऑप्शन होती हैं कि हम जब आप गूगल करते हो आप एक वेबसाइट खोलते हो, उस वक्त आपको अगर रिक्वायर्ड डाटा जो होता है वो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर नहीं मिलता, तो आप उसे क्रॉस करके नई वाली वेबसाइट खोल लेते हो। तो आपने उसको इतना इफेक्टिव बनाना होता है कि उसकी लर्नेबिलिटी बहुत आसान, इजी, जल्दी से जल्दी लर्न कर ले यूजर, उसे यूज करना उस इंटरफेस को, जल्दी टास्क परफॉर्म कर ले और एरर्स मिनिमम। पर अगर मैं आपसे पूछती हूँ इस इंटरफेस में कि लर्नेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, आप उसका आंसर क्वालिटेटिव फॉर्म में दोगे, गुड, बैड, या कुछ इस टाइप के आंसर आप करोगे। अब उस यूजिबिलिटी को, गुड बैड जो है वो गुड हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। मेरे लिए गुड का स्टैंडर्ड कितना है और किसी और सेकंड पर्सन के लिए गुड का स्टैंडर्ड कितना है, या बैड मेरे लिए कितना है और दूसरे पर्सन के लिए कितना है, तो वो दोनों के लिए डिफरेंट हो सकता है। हम यूजिबिलिटी को ये सब्जेक्टिव टर्म है जो पर्सन टू पर्सन वारी करती है, अब मैंने उसे क्वांटिफाई करना है ताकि वो सबके लिए सेम हो जाए। हम रिजल्ट्स को क्वांटी, जब भी हम किसी वैल्यूएशन करके रिजल्ट शो करते हैं तो उसे नंबर्स की फॉर्म में शो करवाया जाता है। हमारा गोल क्या है कि हमने यूजिबिलिटी को क्वांटिफाई करना है। अब लर्नेबिलिटी, यूजिबिलिटी हमने कहा, लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है। लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तीनों को हमने नंबर्स वैल्यू असाइन करनी है। दिस विल अलो द अस टू कंपेयर द टू इंटरफेसेस। जब हम नंबर्स वैल्यू में असाइन कर देंगे तो देन दोनों न्यू वाले इंटरफेस और पुराने वाले इंटरफेस दोनों की यूजिबिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में हमने वैल्यूएट कर दिया है, तो नंबर्स ही बेस पे दोनों में से डिसाइड कर लेंगे कौन से वाला इंटरफेस जो है वो ज्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड की सेंस में मैं कहती हूँ हाउ मैनी सेकेंड डज इट टेक टू लर्न, कितने सेकंड्स लिए लर्न करने के लिए, यहाँ से क्वांटिफाई हो गया लर्नेबिलिटी। हाउ मेनी सेकंड डज इट टेक टू टाइप एन एसएमएस ऑफ 50 करेक्टर्स, 50 करेक्टर्स का एक एसएमएस लिखना है, उसको लिखने के लिए कितना टाइम लिया। टाइम की सेंस में हम, टाइम क्या होता है क्विकली, इसको एफिशिएंसी में आता है। तो जब हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया तो वो एफिशिएंसी कैलकुलेट हो गई। और देन हाउ मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स आर मेड, तो यहाँ से वो इफेक्टिवनेस उसकी क्वांटिफाई हो गई, नंबर की फॉर्म में आ गई। तो इस तरह से हमने यूजिबिलिटी को क्वांटिफाई कर लिया, और जब क्वांटिफाई करके हमने नंबर्स वैल्यू असाइन कर दी तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों इंटरफेस को। आज के लिए बस इतना ही है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा